दोस्तों नमस्कार। हमारे देश की गौरवशाली संस्कृति हमसे चीख चीख कर यह कहती है कि हमें कोई भी शुभ कार्य करने से पहले किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हिंदू समुदाय से बिलोंग करते हैं तो हमें मंदिर जाना चाहिए। अगर हम मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं तो हमें मस्जिद जाना चाहिए, और अगर सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं तो हमें गुरुद्वारा जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश का एक वर्ग जिस पर हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है, जिसे हम अपने देश का भविष्य कहते हैं, उस युवा वर्ग के मंदिर जाने का उद्देश्य ही कुछ और हो गया है। दोस्तों, यही कारण है इस वर्ग में निर्णय लेने की क्षमता कम हुई है, कार्य के प्रति लगनशीलता कम हुई है ना, दिमाग में भटकाऊ विचार उत्पन्न हुए हैं। आखिर क्यों हमारे देश की संस्कृति हमें मंदिर जाने के लिए प्रोत्साहित करती है? दोस्तों, आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब आप मंदिर जाते हैं, किस धार्मिक स्थल पर जाते हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, आप किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी समुदाय हो, एक समुदाय को लेके चलते हैं हम। जैसे माना कि आप हिंदू हैं तो आप मंदिर जाते हैं। जब आप मंदिर जाते हैं तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको वहाँ पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है जिसके संपर्क में हम अभी आए हैं। जैसे ही आपने मंदिर में प्रवेश किया, आपको यहाँ पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति हुई। दोस्तों, इसी ऊर्जा को हम अभी भगवान मान लेते हैं। क्या माना हमने? इसी ऊर्जा को हमने भगवान माना। जिस ऊर्जा की हमें मंदिर में अनुभूति हुई, उस ऊर्जा को हमने भगवान माना। आखिर क्यों? ये ऊर्जा मंदिर में ही पाई जाती है। हम कहीं और जाते हैं तो हमें तो वहाँ इस प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति नहीं होती है, मंदिर में ही क्यों होती है? दोस्तों, हम थोड़ा इस बात को समझेंगे कि जो विशेष प्रकार की ऊर्जा मंदिर में जाने से हमें जो विशेष प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति होती है, ये मंदिर में ही क्यों होती है। थोड़ा समझना इसे। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, जो विज्ञान ने दिया, कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना इसे नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। ये हमारा विज्ञान कहता है। क्या कहता है विज्ञान? कि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों, अब थोड़ा यहाँ समझना कि व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति के अंदर आत्मा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आत्मा। दोस्तों, आत्मा को ही हम ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा को ही हम ब्रह्म कहते हैं। यानी आत्मा का ही दूसरा रूप है ब्रह्म। इसका मतलब यह हुआ, ब्रह्म हमारे शरीर में ही पाया जाता है ना। कहते हैं ना, अहम ब्रह्मोस्मि, मतलब हम ही ब्रह्म हैं। तो जो आत्मा होती है वही ब्रह्म है। दोस्तों, हमारी संस्कृति हमसे यह भी कहती है कि ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता। कहते हैं ना कि ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता। कौन नष्ट नहीं होता? ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता। और साइंस कहती है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है ना। उसी प्रकार से अगर हम ब्रह्म की बात करें, आत्मा की बात करें, आत्मा भी कभी नष्ट नहीं होती, वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। अगर हम रूपांतरित की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कि पुनर्जन्म की कहानी, है ना, कि जो कोई आदमी का पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों, काफ़ी हद तक सत्य भी पाया गया। अगर हम एक कहानी की बात करें तो 1932-33 के आसपास मथुरा में एक बच्ची का जन्म हुआ और उसकी डेथ हो गई। बच्ची का जन्म हुआ, उसकी शादी तो आदि भी हुई मथुरा ही में, और उसकी डेथ हो गई।
प्रेगनेंसी के दौरान। उसका पुनर्जन्म दिल्ली में हुआ और उसे वो सारी बातें याद थीं जो उसके साथ मथुरा में घटना घटी थी। दोस्तों यह कहानी इतनी चर्चित हुई कि इस कहानी पर महात्मा गांधी को एक अंतर्राष्ट्रीय टीम बनानी पड़ी रिसर्च के लिए। और जब उसने इस घटना पर सर्च किया पुनर्जन्म की कहानी पर, तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी हद तक सही माना गया कि पुनर्जन्म ही है। तो हमें क्या कहेंगे, ये आत्मा का रूपांतरण कहेंगे, है ना। तो ऊर्जा का नियम जो कहता है और जो आत्मा का रूपांतरण कहता है कि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार ब्रह्म को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। उसी प्रकार ब्रह्म का एक रूप से दूसरे रूप में भी रूपांतरित होता है। तो हम क्यों नहीं इस ब्रह्म को ऊर्जा कह सकते हैं, है ना। इस ब्रह्म को ऊर्जा कह सकते हैं। तो व्यक्ति के अंदर ब्रह्म आत्मा रूपी ऊर्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आत्मा रूपी ऊर्जा पाई जाती है या ब्रह्म रूपी ऊर्जा पाई जाती है व्यक्ति के अंदर। अब थोड़ा यहां समझिएगा कि आखिर ये जो विशेष प्रकार की ऊर्जा है ना, ये मंदिर में ही क्यों पाई जाती है। हमारा क्वेश्चन तो यही था कि विशेष प्रकार की जो ऊर्जा है ये मंदिर में ही क्यों पाई जाती है। दोस्तों जब एक व्यक्ति का संबंध भावनात्मक रूप से किसी स्थल विशेष से हो जाता है, गौर से सुनना, जब किसी व्यक्ति का संबंध भावनात्मक रूप से किसी स्थल विशेष से हो जाता है, तो उसके अंदर पाई जाने वाली ब्रह्म रूपी ऊर्जा का डायरेक्ट संबंध उस स्थल विशेष से हो जाता है। ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के अंदर आत्मा रूपी ऊर्जा या ब्रह्म रूपी ऊर्जा है। इस व्यक्ति का संबंध भावनात्मक रूप से किसी स्थल विशेष से हो जाता है, तो इस व्यक्ति के अंदर जो ब्रह्म रूपी ऊर्जा है, आत्मा रूपी ऊर्जा है, इस ऊर्जा का संबंध इस स्थल विशेष से हो जाएगा। हमारा नियम भी है कहता कि ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, ना ही नष्ट होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। करेक्ट। यानी जो ब्रह्म इसके शरीर में है उसकी भावनात्मक रूप से संबंध एक स्थल विशेष से हो गया। दोस्तों जब लाखों करोड़ों लोगों का भावनात्मक संबंध इस स्थल विशेष से हो जाता है, लाखों करोड़ों लोगों का भावनात्मक संबंध इस स्थल विशेष से हो जाता है, तो उन लाखों करोड़ों लोगों के अंदर पाई जाने वाली आत्म रूपी ऊर्जा, ब्रह्म रूपी ऊर्जा का संबंध भी इस स्थल विशेष से हो जाता है। दोस्तों जब यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की जो आत्म रूपी ऊर्जा है उसका संबंध होता है, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, भावनात्मक रूप से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों इसे यूं समझिए, जिस प्रकार लाखों करोड़ों नदियों से मिलकर एक जलाशय का निर्माण होता है जिसे हम समुद्र कहते हैं, उसी प्रकार लाखों करोड़ों लोगों की आत्मरूपी ऊर्जा से मिलकर बनी एक विशेष ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। अगर हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो हम इस ऊर्जा को भगवान कहेंगे, मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं तो हम इस ऊर्जा को अल्लाह कहेंगे। इस ऊर्जा को दोस्तों इस स्थान पर अगर हम एक इमारत बना देते हैं, क्या बना देते हैं, एक इमारत बना देते हैं, तो हम इसे हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो इस इमारत को मंदिर कहेंगे, मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं तो इस इमारत को मस्जिद कहेंगे, अगर हम सिख धर्म से बिलोंग करते हैं तो इस मंदिर को हम गुरुद्वारा कहेंगे, अगर हम जैन धर्म से बिलोंग करते हैं तो इस मंदिर को हम मठ कहेंगे, और बुद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं तो इस मंदिर को हम स्तूप कहेंगे। लेकिन जो यहाँ ऊर्जा बनी है, इन लोगों की अंदर जो आत्मरूपी ऊर्जा पाई, उसके मेल से, लाखों करोड़ों लोगों के मेल से यहाँ एक
विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसे हमने अपने धर्म अनुसार इस नाम दिया, है ना। हिंदुओं ने इसे भगवान नाम दिया, मुस्लिमों ने इसे अल्लाह नाम दिया। अब जो हमारी संस्कृति हमसे कहती है, हमें संस्कृति से प्रेरणा मिलती है कि आखिर हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए। दोस्तों थोड़ा समझिएगा कि जब आपके अंदर कौन है, एक ब्रह्म रूपी ऊर्जा है, यानी आपके अंदर एक ब्रह्म छुपा हुआ है। जब आप एक बाह्यकारी ऊर्जा से ग्रस्त हो जाते हैं, गलत विचारों से ग्रस्त हो जाते हैं, तो हमारी संस्कृति कहती है जब आप भटक जाएं, आप अपने कार्य से भटक जाएं, गलत संगत में पड़ जाएं या गलत विचारों से ग्रस्त हो जाएं, तो अब क्या काम कीजिए, मंदिर जाइए। जब आप मंदिर जाते हैं, उन गलत विचारों से ग्रस्त हैं, आपके ऊपर गलत विचारों का आवरण चढ़ा हुआ है, जिससे आप ना तो कोई निर्णय कर पा रहे हैं, ना आपका किसी चीज़ में मन लग रहा है, और आप टेंशन में बने रहते हैं। अब आप मंदिर गए, समझना जरा, आपके अंदर ब्रह्म रूपी ऊर्जा है, वो आपकी है। क्या है आपके अंदर? ब्रह्म रूपी ऊर्जा। मान लीजिए ये आप है, ये मंदिर है, यहाँ एक भावनात्मक रूप से बनी विशेष प्रकार की ऊर्जा है, जहाँ लाखों करोड़ों लोगों की भावनात्मक मेल मिलाव है। तो जब आप यहाँ जाएंगे मंदिर में, तो मंदिर में दोस्तों घंटा लगा हुआ होता है, आप उसे बजाएंगे तो इस ऊर्जा को पता चल जाएगा कि कोई हमारे यहाँ आया है, और ये इसका फोकस आपके ऊपर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आप मंदिर गए, जो ऊर्जा मंदिर में है वो आपसे कई गुना बड़ी है, जो अंदर आपके अंदर ऊर्जा है वो आपसे कई गुना बड़ी है। तो बड़ी ऊर्जा चाहेगी कि आप हमारा सम्मान करें। जाहिर सी बात है, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, छोटे व्यक्ति से, वो यही चाहता है कि वो हमारे यहाँ आए, हमारे पैर छुए। उसी प्रकार ये ऊर्जा भी कहती है कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारा सम्मान कीजिए, मतलब हमारे पैर छुइए। तो आपने इसके यहाँ जाके माथा टेक दिया। जैसे आपने इसके पैर छुए, और इस व्यक्ति जो विशेष प्रकार की ऊर्जा है मंदिर में, उस ऊर्जा का और जो आपके अंदर ऊर्जा है, यानी जो मंदिर में एक ऊर्जा है और जो आपके अंदर ऊर्जा है, इस ऊर्जा का के मध्य अंतःक्रिया शुरू हो जाती है ना। जो ऊर्जा आपके अंदर है और जो ऊर्जा मंदिर में विशेष प्रकार की ऊर्जा, इस ऊर्जा के मध्य क्या होती है, इस ऊर्जा के मध्य अंतःक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों यह अंतःक्रिया के मध्य जितना अधिक समय अंतराल होगा, आप अपने आप को उतना ही नई ऊर्जा का संचार पाएंगे, आप अपने आप में उतनी ही नई ऊर्जा का संचार पाएंगे। क्योंकि अंतःक्रिया होगी जब, तो इस ऊर्जा का संबंध किससे होगा? आपके ऊपर जो आवरण छाया हुआ है, गलत विचारों से आवरण छाया हुआ है, इसका संबंध पहले उस ऊर्जा से होगा। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति ताकतवर है वो छोटे से ताकत खींचने की कोशिश करेगा। उसी प्रकार ये जो बड़ी ऊर्जा है, इस ऊर्जा से अपने ओर इसकी शक्ति आकर्षित करती है, और इसके बाहर ऊपर कौन सा आवरण चढ़ा हुआ है? गलत विचारों का। तो इसका पहले संबंध इन गलत विचारों से होता है, और यह अपने ऊपर खींचने के लिए आकर्षित करती है। दोस्तों यह प्रक्रिया अंतःक्रिया, अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आपके बाल बच्चे हैं, तो 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक चलना चाहिए। और इतने समय के बाद आप पाएंगे कि हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इन जो आपके ऊपर गलत विचारों का आवरण छाया हुआ था, आप इससे मुक्त हुए हैं। क्या महसूस करें कि हमारे अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा का संचार हुआ है, क्योंकि इस ऊर्जा ने आपकी जो बाह्यकारी ऊर्जा थी वो अपनी ओर क्या की है? आकर्षित की है, बड़ी ऊर्जा ने। और यदि आप यहाँ पर
साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल व्यतीत करते हैं, यानी इस स्थान पर आप साल, 6 महीना, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल व्यतीत करते हैं, तो यह अंतःक्रिया निरंतर चलती रहेगी और आपके सारे अवगुणों को यह अपने ओर आकर्षित कर लेगी, खींच लेगी। जैसे ही आप सारे अवगुणों को आपको आकर्षित कर लेगी तो आप दुनिया के मोह माया से मुक्त हो जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की मोह माया से मतलब नहीं रहेगा और आप ऑटोमेटिक साधु बन जाएंगे। आपको सिर्फ मतलब रहेगा भक्ति से, मतलब रहेगा यहीं बैठने से। आपको लगेगा कि दुनिया तो सब मिथ्या है, जो कुछ है तो सब यही है। दोस्तों, इसके हमारे समाज में उदाहरण भी हैं। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध कुछ इसी प्रकार के व्यक्ति थे। इन्होंने 6 साल तक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के घोर तपस्या के बाद जो उनके अंदर ऊर्जा का संचार हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। आज भी वो उस टाइम की हप करके आवाज दे रहा है कि पीपल वृक्ष के अंदर बैठने से ऊर्जा का अनुभूति जो हमें होती है वो तो गौतम बुद्ध से सीखना चाहिए। गौतम बुद्ध पहले एक आम व्यक्ति थे, लेकिन जो उनकी 6 साल की तपस्या, 6 साल की वो विशेष ऊर्जा के साथ अंतःक्रिया होने से उनके जो सारे भटकाऊ विचार थे, बुरे विचार थे, वो सारे उसने आकर्षित कर ली और उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। दोस्तों, अब थोड़ा इसे भी उदाहरण से समझते हैं। जैसे कुआं है ना, ये कुआं है। इस कुआं में यहाँ से पानी आ रहा है ना। ये पानी पूर्णतः नीचे है, पूर्णतः शुद्ध है वो, क्योंकि पानी झर से आ रहा है। अब धीरे धीरे पानी झर से भर गया, महीना, 15 दिन, साल, 6 महीने जैसे भर गया तो ऑटोमेटिक गंदा होना शुरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाहरी आवरण गंदा होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसके पानी को निकाल लें तो इस यहाँ तो शुद्ध पानी आ ही रहा है, तो इस कुआं में शुद्ध पानी आ जाएगा, फिर से शुद्ध पानी आ जाएगा। उसी प्रकार आपकी जो मंदिर जाने से आपके भटकाऊ विचार हैं वो समाप्त हो जाते हैं, है ना। और अगर आप अपने आप को परमानेंटली शुद्ध रखना चाहते हैं तो आपको बार बार मंदिर जाना पड़ेगा। जब आप बार बार मंदिर जाएंगे तो आपका संबंध डायरेक्टली इस ऊर्जा से होगा, विशेष प्रकार की ऊर्जा से होगा। वो आपके सारे अवगुणों को खींच लेगी, वो आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा जो दुनिया की मोह माया से मुक्त होगी और आप स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और पूर्णतः सफल होंगे, है ना। तो ये देखा हमने विज्ञान के मध्य और ऊर्जा के मध्य संबंध क्या है। तो दोस्तों, यही संबंध है और कुछ संबंध नहीं है। हमारा भी भक्ति है, हमारे भगवान हैं, वो वाकई में एक ऊर्जा है। हमारे अंदर भी ऊर्जा है, ब्रह्म रूपी ऊर्जा है, हमारे अंदर ब्रह्म है। लेकिन एक्चुअली हमारे ऊपर जो समाज का बाहरी आवरण इतना छाया हुआ है कि हम ऊर्जा को देख नहीं पाते हैं। गौतम बुद्ध एक ब्रह्म, एक इंसान थे। अब मैं बताऊं कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं, कहते हैं ना कि थोड़ी वो अन्य आदमियों से थोड़ी हटके होते हैं। क्यों? दोस्तों, अधिकांशतः आपने देखा होगा मंदिर और मस्जिदों में, मंदिर और हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो मंदिरों में खाली ब्राह्मण ही अधिकांशतः टाइम गुजारते हुए वहां मिलेंगे। जब वो उस ऊर्जा के संपर्क में रहते हैं तो उनके सारे अवगुणों कौन खींच लेता है? वो विशेष प्रकार की ऊर्जा खींच लेती है ना। तो अगर आप भी वहां जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि खाली वहां जाने का अधिकार एक ही समाज को है, एक ही व्यक्ति को नहीं, वहां कोई उसके साथ में कोई भी जा सकता है, किसी भी धर्म का बिलोंग करता हो। ये तो अपना समाज में बांट रखा है कि वो जाएगा, उस जाति का जाएगा, उस जाति का नहीं जाएगा, है ना। लेकिन वाकई में जो भगवान है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे ही शक्ति से बनती है, हमारे अंदर ब्रह्म होती है उन्हीं के मेल से बनती है। नमस्कार, ये हुआ हमारा ऊर्जा और भगवान के बीच में क्या संबंध था, हमने आज इसी को समझा।